मैं अनिरुद्धाचार्य की शिष्या हूँ। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। मैं उन्हीं की कुछ बातें आपको बता रही हूँ कि हम सभी रोज सुबह शाम पूजा करते हैं और भोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भूलवश प्रसाद की थाली में हमारे पैर लग गए, या फिर बाल गिर गया, या फिर चींटी लग गई, या फिर कोई कीड़ा उड़कर गिर जाता है प्रसाद में। तो ऐसे प्रसाद को हमें क्या करनी चाहिए? क्या हम चींटी निकालकर, बाल निकालकर हम भगवान को भोग लगाएं? नहीं, आप ऐसा भूल कर भी कभी ना करें, क्योंकि बाल गिर जाने या फिर पैर लग जाने या फिर कोई चींटी या कोई कीड़ा लग जाने से हमारा प्रसाद अशुद्ध हो जाता है। इसमें आपको ही दोष लगेगा कि आपने जानबूझकर यह प्रसाद ईश्वर अपने आराध्य को चढ़ाया है, और भगवान भी ऐसा प्रसाद स्वीकार नहीं करते। आपको दूसरा प्रसाद बनाना है, जो भी आपके पास घर में उपलब्ध हो। चीनी या फिर गुड़ या फिर दूध की मलाई, कोई भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो आप जैसे भी प्रसाद ईश्वर को चढ़ाओ, बस प्रेम से चढ़ाओ। ईश्वर हर प्रसाद को श्रद्धा से चढ़ाने पर स्वीकार करते हैं और हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम जानबूझकर गलतियां करते हैं तो वो भी क्रोधित हो जाते हैं, और जानबूझकर किया गया भूल क्षमा नहीं किया जाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान को प्रसाद चढ़ा लेने के बाद जब हम प्रसाद को खाने के लिए, परिवार को बांटने के लिए लाते हैं, तो उसमें बाल रहता है या चींटी रहता है, कोई कीड़ा गिरा रहता है। हमारा मन उदास हो जाता है कि हमने ये क्या भगवान को भोग लगा दिया, अब क्या करें। हमने जानबूझकर नहीं किया, फिर भी देखकर हमारा मन उदास हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपने इष्ट देव भगवान के पास जाकर क्षमा मांग लो कि प्रभु, हमारे अनजाने की भूल क्षमा कर दो। ये मुझसे अनजाने में हुई, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैं आपको दूसरा भोग लगाऊंगी। ऐसी कामना कर भगवान को फिर से फूल चढ़ाकर, चंदन टीका लगाकर, बाती अगरबत्ती जलाकर दूसरा प्रसाद जो भी आपके पास उपलब्ध है, वो प्रसाद आप अपने भगवान को प्रेम से प्रसाद को भोग लगाएं। भगवान आपकी साफ शुद्ध प्रसाद अवश्य स्वीकार करेंगे। आपकी पूजा आराधना सफल होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चींटी या चींटा प्रसाद में लग जाता है भोग चढ़ाने के बाद, तो हम सब प्रसाद को, चींटी या चींटा को हटाकर हम प्रसाद को खा लेते हैं। लेकिन आप जानते हो ये चींटी या फिर चींटा कहाँ से चलकर पूरी गंदगी पैर में लगाकर प्रसाद में कितनी देर से चढ़े हुए खा रहे हैं। फिर हमारा उस प्रसाद को खाना क्या सही है? यदि आप प्रसाद को विसर्जित करते हो तो आप तालाब या नदी में विसर्जन करें, ताकि दूसरे जीव भी प्रसाद को खा लें। ना ही कभी प्रसाद को पैर लगने दें। प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद रहता है। कुछ भूल हुई होगी मुझसे तो क्षमा करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।